हमारा स्टाइल और एटीट्यूड ही कुछ अलग है। बराबरी करने जाओगे तो बिक जाओगे। जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग से लेकर बिग बैश ऑयल T20 या दुनिया की कोई भी लीग अब IPL की बराबरी नहीं कर पाएगी। कोई भी IPL की बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि IPL अब नए नियम के चलते इन सबसे कोसों आगे निकल के, मतलब IPL में खेलने वाला हर खिलाड़ी करोड़पति होगा। क्या आप यकीन कर पाएंगे? लेकिन सच है गुरु, हर खिलाड़ी IPL में जो खेलेगा वो करोड़पति बन जाएगा। BCCI की तरफ से IPL को लेकर जो नए नियम निकाले गए हैं वो कमाल के हैं। ऑक्शन धमान होने वाला है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस बार हुई। यह IPL इस बार सबसे खतरनाक IPL होने वाला है। प्लेयर के तौर पर, प्रमोशन के तौर पर, एवरीथिंग। मतलब आप जितनी तारीफ करें, इस बार BCCI ने दिमाग लगा दिया है। दिमाग लगाए भाई साहब। मेगा ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजिंग दिया है कि आप 6 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो 5 इंटरनेशनल प्लेयर और 1 अनकैप्ड प्लेयर लेना होगा। अब अनकैप्ड प्लेयर एक लेना होगा, यह ऐसा लगता है कि शायद धोनी के लिए नियम बनाई गई होगी, क्योंकि धोनी इस बार CSK के लिए अनकैप्ड प्लेयर बनकर खेलेंगे। पहले चल रहा था कि अगर धोनी अनकैप्ड नहीं बन पाए तो शायद उनका ये लास्ट सीजन होता। पिछला वाला लेकर अब धोनी साहब जो हैं वो अनकैप्ड बनकर खेलेंगे और मज़े ही मज़े हैं। IPL गवर्निंग काउंसिल की एनुअल मीटिंग हुई और कहा गया पर्स लिमिट जो है 100 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ होगी। बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई हैं। टीमों को मेगा ऑक्शन में राइट टू मैच कार्ड मिलने वाला है। एक टीम स्क्वाड में 6 से ज़्यादा प्लेयर्स को रख सकती है। इसमें जो बड़ी टीमें खास तौर पर जैसे KKR, SRH, CSK, RI, MI, इन टीमों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने में इनकी हालत ख़राब हो जाती है। हर टीम से 1-2 बड़े खिलाड़ी चले जाते हैं, इनका स्क्वाड जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अब बड़ी टीमें खुश हो गई हैं, क्योंकि उनके सारे बड़े प्लेयर जो हैं वो रिटेन हो जाएंगे। छोटे प्लेयर जो हैं वो ऑक्शन टेबल पर जाएंगे, वापस ले सकते हैं। उन्हें पंजाब जैसी टीम को काफ़ी नुकसान होगा, पंजाब को काफ़ी नुकसान होगा, दिल्ली को भी फ़ायदा है। मतलब जो लोअर आर्डर की टीमें हैं उनको नुकसान है। बड़ी टीमें जो हैं उनके मज़े ही मज़े। सारा कोर जो है वो अपना बचा लेंगी और बल्ले बल्ले होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो प्लेयर्स की मैच फीस का ऐलान था, जो फीस देने की बात कही। इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो है वो भी बनाया जाएगा। मेगा ऑक्शन इस साल नवंबर में होगा, तारीख आनी बाकी है। लेकिन बड़ी बात है कि 5 इंटरनेशनल प्लेयर रिटेन हो सकते हैं, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि इतने प्लेयर रिटर्न करने के बाद पैसा जो बजट में है वो काफ़ी कम हो जाएगा, केवल 45 करोड़ बचेगा। एक कहानी है, अभी तक क्या था कि प्लेयर इंडियन फॉरेनर अलग अलग थे। ये SRH का बड़ा फ़ायदा होगा। SRH के पास कई इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ऐसे में उनका कोर बचा रहेगा। IPL टीमें मेगा ऑक्शन से पहले 5 इंटरनेशनल खिलाड़ी रिटेन करती है, तो 45 करोड़ बचे होंगे, जिसमें से 20 खिलाड़ी खरीदने होंगे। रिटेन हुए खिलाड़ियों में 2 प्लेयर ऐसे होंगे जो 18 करोड़ के होंगे, 2 प्लेयर होंगे 14 करोड़ के होंगे और 1 प्लेयर ऐसा होगा जो 11 करोड़ में हिस्सा लेगा। यानी कि जितने प्लेयर भी रिटेन होते हैं 6, वो सब बड़े बड़े वाले करोड़पति होंगे। अनकैप्ड खिलाड़ी को 4 करोड़ में रिटेन किया जाएगा। यानी टीमें अगर 5 इंटरनेशनल प्लेयर रिटेन करती है तो उन्हें 75 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे और उसके बाद उनके पास 45 करोड़ होंगे। अनकैप्ड प्लेयर के बारे में अब इंडियन या फॉरेनर कोई हिसाब किताब नहीं है, आप जिसे चाहे उसे रख सकते हैं। 6 रिटेन प्लेयर में से चाहे तो 2 अनकैप्ड भी शामिल हो सकते हैं। 6 प्लेयर रिटेन करने पर टीमों को 79 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद 41 करोड़ बचेंगे। IPL मेगा ऑक्शन में हर बार बड़ी लिमिटेशन होती थी कि यार इंडियन प्लेयर्स ज़्यादा रिटेन करने, विदेशी प्लेयर कम करने। लेकिन इस बार सारे नियम कायदे कानून जो हैं हटा दिए गए हैं। इस बार विदेशी और भारतीय प्लेयर को रिटेन करने की कोई लिमिट नहीं है। फ्रेंचाइजर इंडियन प्लेयर रिटेन कर लें या चाहे तो 5 के 5 विदेशी प्लेयर रिटेन कर लें। अब जैसे SRH और SRH की बल्ले बल्ले हो गई। SRH पैट कमिंस को रिसेंट लेगी, SRH क्लास को रिटेन करेगी, SRH ट्रेविस हेड को रिटेन कर लेगी, मार्को नसन या हसर को रिटेन कर सकती है, तो उनके मज़े ही मज़े हो गई। एक अभिषेक को रख लेंगे तो उनकी कहानी जो है बड़ी शानदार हो जाएगी। विदेशी खिलाड़ी को हालांकि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर प्लेयर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो अगले साल IPL में शामिल नहीं होना पड़ेगा। एक और कहानी है कि विदेशी खिलाड़ी अगर ऑक्शन में बिकने के बाद IPL से नाम वापस लेते हैं तो फिर अगले 2 साल के लिए उन्हें बैन कर दिया जाएगा। अगर किसी खिलाड़ी ने 5 साल पहले इंटरनेशनल मैच
खेला हो तो उसे ऑक्शन में अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर गिना जाएगा। यहाँ पर धोनी अनकैप्ड प्लेयर बन जाएंगे। सीएसके के मज़े ही मज़े हैं। आईपीएल पिछले नियम को शामिल करने का फैसला किया गया। 5 साल पहले अगर किसी प्लेयर ने खेला है तो वह अनकैप्ड प्लेयर बनकर खेल सकता है। ऐसे में धोनी साहब जो हैं, जिन्होंने 2020 में संन्यास लिया था लेकिन 2019 में खेला था, अब वह आईपीएल 2025 में प्लेयर के तौर पर खेलेंगे और यह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। धोनी के लिए स्पेशली माना जा रहा है। यह नियम जो है बनाया गया है, तो कुल मिलाकर मज़े ही मज़े। आईपीएल मेगा ऑक्शन में राइट टू मैच कार्ड की वापसी हो रही है। अगर टीम जो है किसी प्लेयर को रिटेन नहीं कर पाती है तो मेगा ऑक्शन में राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके अपने साथ रख सकती है। टीम चाहे तो सभी 6 प्लेयर को रिटेन कर सकती है या कुछ प्लेयर को रिटेन करने के साथ राइट टू मैच कार्ड से स्क्वाड में रख सकती है। अगर रिटेन ना करके सभी 6 खिलाड़ियों को राइट टू मैच करती तो भी उनके मज़े ही मज़े। राइट टू मैच क्या होता है? मान लीजिए रोहित शर्मा को इंडियन से रिटेन नहीं किया, उनका नाम ऑक्शन में नहीं आया, ऑक्शन में आया और फिर आरसीबी ने 10 करोड़ में खरीद लिया। अब अगर मुंबई चाहे तो राइट टू मैच कार्ड कल चलिए 10 करोड़ में रोहित को अपने साथ रख सकती है। हालांकि इसके बाद उनको भी एक फ़ायदा जो अलग से है वो दिया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर इस बार इंटरेस्टिंग बनाया गया है और ओवरऑल 120 करोड़ में मज़े ही मज़े होने वाली हैं। सीरीज़ को लेकर मज़ा आने वाला है और बाकी दुनिया की सारी लीग से आईपीएल बहुत ऊपर जाने वाला है। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो ऐसे ही मज़ेदार जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।